हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः एक नई क्लास आपके क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 43 लेकर आए हैं, है ना। जैसे कि आपको पता है बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर चलती है। आज अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, 1 डायमेंशन बॉक्स एंड 3 डायमेंशन बॉक्स पे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल। जब भी कोई कण आपका 1 डायमेंशन बॉक्स में होता है तो उसकी वेव जो उसकी फंक्शन आई थी वो समीकरण क्या आई थी, आपको पता है कि अंडर रूट 2/a साइन के एक्स, है ना। और जहाँ k की जगह आप क्या लिख सकते हो, n पाई अपॉन a। k किसके बराबर लिख सकते हो आप, n पाई अपॉन a, ठीक है। या जब कोई कण आपका 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हो तो 3 डायमेंशनल बॉक्स में उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको पता है x y z तीनों जुड़ जाएंगे। और वो आपके पास आई थी √8 अपॉन ABC साइन nx पाई अपॉन a x डॉट साइन ny पाई अपॉन b y डॉट साइन nz पाई अपॉन c z। ये दोनों वेव फंक्शंस आई थी। इन दोनों वेव फंक्शन या तरंग की गति की समीकरण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है। आप न्यूमेरिकल देखिएगा, न्यूमेरिकल भी एग्जाम पूछते हैं, और किस टाइप का न्यूमेरिकल है वो पूरा मैं आपको कंप्लीटेड रूप से कराऊंगा, है ना। कोई भी आपको यहाँ पर समस्या नहीं खड़ी होगी। तो साइन nx बराबर √2/a साइन kx, या इसी को अपन k बराबर n पाई अपॉन a लिख सकते हैं। या एक बार ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड होते हैं आपको, क्योंकि छोटा है ना तो न्यूमेरिकल करने में परेशानी नहीं होती। ये तो क्या लंबा पड़ जाता है। तो चलो ये आज का अपन क्वेश्चन लिखेंगे। आज का अपना न्यूमेरिकल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। एक वी में बॉक्स में, है ना, 1 डायमेंशनल बॉक्स। एक वी में बॉक्स में गतिशील कण की स्थिति का प्रत्याशा मान ज्ञात कीजिए। एक वी में बॉक्स में गतिशील कण की स्थिति, है ना, पोजीशन, स्थिति का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, स्थिति का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन, है ना, वैल्यू ऑफ पोजीशन, प्रत्याशा मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन देखे कंफ्यूज नहीं हो जाना आपको कि ना कुछ देर का बस एक लाइन दे दी। क्वेश्चन देख के हमेशा कभी कंफ्यूज नहीं होना, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, बस आप ऐसे सोच लो कि कुछ और चीज़ें ही नहीं दे रखी, आपको एक सीधी एक लाइन दे दी, अब उस लाइन को कैसे सोल्व करें, है ना। तो वहाँ पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले आप उस समीकरण को ध्यान से पढ़िए। और आपके पास क्या दे रखा है कि 1 डायमेंशनल बॉक्स में गतिशील कण है, उसकी स्थिति का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मैंने आपको पूरा टॉपिक करा रखा है ना। उसकी स्थिति यानी कण की जो स्थिति होगी ना 1 डायमेंशनल में, स्थिति कौन सी होती है, x, यानी x का मान निकालना है तो स्थिति का प्रत्याशा मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, है ना, कि एक वी में बॉक्स में गतिशील, एक वी में बॉक्स में गतिशील कण के लिए तरंग फलन कितना होता है, आपको पता है। कण के लिए तरंग फलन साइन nx बराबर √2/a, अभी मैंने आपको लिखा था साइन n पाई x अपॉन a, है ना। अभी जस्ट लिखा था मैंने आपको 1 डायमेंशनल बॉक्स में गतिशील कण के लिए √2/a साइन n पाई x अपॉन a, है ना। तो ये हो सकता है। अब आपको पता है कि अपना जो कण है वो आपका क्या है कि चूंकि एक वी में रिजिड बॉक्स, है ना, रिजिड बॉक्स, एक वी में रिजिड बॉक्स में 0, यही चीज़ होती है लिमिट, अपन ये लगाते हैं में, ये है ना 0x m में गतिशील कण का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रत्याशा मान कितना हो जाएगा, गतिशील कण का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, है ना। इंग्लिश में बार बार नहीं बोलूँगा ना, तो x ऐसे ही लिखते हैं अपन, है ना। और फिर अपने पास होता है ये -∞ से +∞, एक बार तो उसका स्टार, है ना,
और एक बार तो उसका क्या होता है स्टार होता है, x बीच में स्थिति का प्रत्याशा मान आता है, और एक बार क्या होता है आपके पास ये ऐसे होता है। पीछे देख लेना आप, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, स्थिति का प्रत्याशा मान, चाहे संवेग का प्रत्याशा मान, चाहे एनर्जी का प्रत्याशा मान, सारी चीज़ें अपन ने निकाली। तो यहाँ पर देखिए कि जब एक विमेय बॉक्स में जब भी कोई कण होता है उसकी लिमिट ये रहती है 0 से a के मध्य गति होती है उसकी। तो इसमें गतिशील कण का एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्रत्याशा मान x, प्रत्याशा मान का सिंबल भी ऐसे, जैसे अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर किसी का एवरेज निकालते हैं, वही एवरेज क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहलाएगा, प्रत्याशा मान यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के रूप में कहलाता है ना। ये चीज यहां पर ली, फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपकी लिमिट लग गई, साई स्टार एक बार तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर हो गया, एक्स बीच में स्थिति होगी एक बार ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब देखा जाए तो इसका कुल मिलाकर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो ये मान मैं यहाँ पुट करता हूँ, और x का पोजीशन कितना रहता है आपको पता है, x ही रहता है, जो स्थिति x है उसका पोजीशन क्या होता है आपके पास, x ही रहता है। तो अब आइए अपन ये मान पुट करते हैं, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर ये चीज़ हुई, और यहाँ पर जो लिमिट लगेगी ना वो आपके पास ऐसे लग जाएगी 0 से a, है ना, 0 से a, इस x को मैं आगे निकाल लेता हूँ, x आगे आपका, और पीछे हो जाएगा साइन स्क्वायर इसका, है ना, ये पूरा हो गया, तो 2/a भी आएगा। एक मिनट, इसको पूरे को अपन सेटअप करेंगे ऐसे, ये तो हो गई आपकी लिमिट 0 से a, x आपका बाहर 2/a, है ना, इसका स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट हट गया, 2/a साइन स्क्वायर, ये पूरा मान ऐसा कैसे ही n पाई x अपॉन a, है ना, साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a dx। ओके, अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है, जो वैल्यूज थी वो वैल्यू अपने यहाँ पर लिख ली, और अब चलिए अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, उस फॉर्मूले को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक बार लिखूंगा, है ना, पहले भी लिखा हुआ है अपन ने कि जो cos 2x होता है उसका मान कितना होता है आपको पता है कि 1 - 2 cos 2 के x जो होता है ना उसको अपन लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर के एक्स, है ना। अगर यहाँ से आप साइन स्क्वायर के एक्स निकालो तो कितना हो जाएगा 1 - cos 2 के एक्स अपॉन इस पूरे के 2 होता है, ये फॉर्मूला काम आएगा, है ना, कि cos 2 के एक्स बराबर कितना होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर के एक्स। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो साइन स्क्वायर के एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 - cos 2 के एक्स। तो अब यहाँ पर आप वही चीज़ें कीजिए, 2/a को बाहर निकाल लो, ये 2/a अपन ने बाहर निकाल लिया, है ना, 2/a अपन ने बाहर निकाल दिया। अब जो लिमिट है वो आपकी ऐसे के ऐसे ही 0 से a x साइन स्क्वायर की जगह मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 1 - cos, इसी की जगह मान ये है, इसी जगह मान क्या ये है, तो 1 - cos 2n पाई x अपॉन a, ये है ना, 1 - cos 2n पाई x अपॉन a, और इस पूरे के अपॉन में कितना है 2 dx। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया हो, है ना, ये चीज़ हो गई। अब अपन क्या करते हैं, अब मैं एक काम करूँगा, इसको बाहर निकाल लेता हूँ, इस 2 को बाहर निकाल देता हूँ, तो आपके पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपके पास नई इक्वेशन बन गई ऐसे कि 2/a इंटू 1/2 बाहर, है ना, तो 0 से a, इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x माइनस x cos 2n पाई x अपॉन a, है ना, dx कंप्लीट। यस यस, देखिए एक लाइन से अपन कहाँ से कहाँ तक पूछ गए, बस ये होता है बस आपको, है ना, इसलिए मैं सारी चीज़ें कंप्लीटली सिस्टमेटिक तरीके से लिखा रहा हूँ ना। मैंने आपको पहले बताया बुक्स वुक्स आपको किसी की अरेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन से अपन शुरू हुए कहाँ से कहाँ चले गए। क्वेश्चन क्या था आपका कि एक विमेय बॉक्स में जब कोई कण गतिशील होता है तो उसकी स्थिति यानी पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, स्थिति का प्रत्याशा मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपन ने स्टार्ट किया, क्योंकि एक बार अपना बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, अपने को मिटाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन अपने स्टार्ट किया तो अपने को पता है कि एक विमेय बॉक्स में गतिशील कण के लिए तरंग फलन क्या होता है, यह होता है sin nx बराबर √2/a sin n पाई x अपॉन a, या sin kx होता है तो k का मान n पाई अपॉन a होता है, रख दिया अपन ने, ठीक है। अब अपने को पता है कि एक विमेय रिजिड बॉक्स यानी एक विमेय ड्रिड बॉक्स में ये लिमिट होती है 0 a से बीच में x होता है, उसमें गतिशील कण का प्रत्याशा मान परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर सेट कर देते हो परिभाषा से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। जो प्रत्याशा मान है ना, पीछे आप टॉपिक जाइए 30-31 वाला जो पार्ट पढ़ा था उसके अंदर आप देखना, परिभाषा से x
बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक बार तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, बीच में स्थिति का परिचय समान, एक बार ये ऐसे कैसे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका स्क्वायर है, तरंग फलन का क्या है, स्क्वायर है, और स्थिति का परिचय मान x ही होता है, और लिमिट क्या लग जाएगी आपको पता है 0 से a, तो यही क्या अपन है ना, 0 से a x 2/a साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन a dx। अब एक फॉर्मूला होता है जो अपने बार बार काम आएगा, अगर आपके पास cos 2kx हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर kx। यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर kx का मान तो इधर ये चला जाएगा, तो 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, यही फॉर्मूला यहाँ लगा। तो आपके पास क्या हो गया 2/a, इस 2/a को अपने बाहर निकाल दिया, 0 से a लिमिट चल रही जो चल रही है, x यहाँ पर रहा आपका, और ये अंदर सेट किया 1 माइनस कोस, क्योंकि ये ऐसे था तो 2n पाई एक्स अपॉन है इस पूरे के डिवाइड बाई 2 और dx, ठीक है। फिर उसके बाद इस 2 को बाहर निकाल दिया तो 2 अपॉन ए इंटू 1/2, 0 से a लिमिट x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, x माइनस इसके साथ भी हो गया x कोस 2n पाई एक्स अपॉन है। अब ये जो है ना ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट का होगा खंडे से समाकलन, इस पूरे पार्ट का कौन सा होगा खंडे से समाकलन, पता है ना आपको एरनफेस्ट पर में जब अपन ने एरनफेस्ट थ्योरम की थी तब इसको सोल्व किया था। खंडे से समाकलन दो टर्म से, एक बार एक का होगा एक बार दूसरे का होगा। तो चलो आइए, यहां से मैं इधर से मिटा रहा हूं ना, क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, स्पेस कम है अपने पास। क्वेश्चन क्या था आपका कि एक विमीय बॉक्स में गतिशील कण की स्थिति का प्रत्याशा मान ज्ञात करो। तो अब क्या हो जाएगा अपने पास आगे कि जो करता है उसको आप काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, तो अब आपके पास इक्वेशन बन गई 1/a, है ना। और अब अपन क्या करते हैं इसके वो कर देते हैं अपन, है ना। इस पहले वाले पद का अगर अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको पता है, पहले वाले का हो जाएगा x²/2, पहले वाले का सिर्फ मैंने पहले वाले का इंटीग्रेशन कर दिया, x²/2, 0 से a लिमिट लग जाएगी, फिर उसके बाद माइनस, अब इसका अब करना अपने को 0 से a x cos 0 से a x cos 2n पाई x, है ना, 2n पाई x अपॉन a dx, ठीक है। अब यहाँ पर दो पद है, एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अब चलो आइए इसका भी अपन करते हैं, ये तो हो गया, इसको चाहो आप सोल्व कर सकते हो कि 1/a, ये तो हो जाएगा आपके पास a²/2, x²/2 है तो a²/2 माइनस, अब अपन इसका अंदर करते हैं x cos का, है ना, माइनस एक बार तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक बार आपके पास हो जाएगा x आपके पास ऐसा कैसे ही, चलो ठीक है लिखते हैं अपन, x आपके पास ऐसा कैसे ही, इसको मिटाना पड़ेगा ना क्योंकि बढ़ा जाएगा क्वेश्चन। यहाँ तक ये ठीक है, देख ले, इसको आप उतार लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि पूरा पूरा बढ़ा जाएगा ऐसे। x एक बार ऐसा कैसे ही, और कोस का कितना हो जाएगा, साइन लिमिट भी लग जाएगी इसके, है ना, इसके आपके लिमिट भी लग जाएगी ऐसे कि साइन 2n पाई एक्स अपॉन a, है ना, साइन 2n पाई एक्स अपॉन a, और ये जो मान वापस पुनः बाहर आ जाता है इसमें आपको पता है 2n पाई अपॉन a, इसके लिमिट लग गई 0 से a। ये एक बार ये ऐसा कैसे ही, इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर उसके बाद अगले स्टेप में माइनस इंटीग्रेशन का सिंपल 0 से a, पहले का अवकलन 1 और दूसरे का वापस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसी के साथ, तो साइन 2n पाई एक्स अपॉन a अपॉन 2n पाई अपॉन a डॉट dx। ये समझ में आता है आपको, इंटीग्रल u v dx का फॉर्मूला है। इंटीग्रल u v dx आप करते हो तो कैसे करते हो, वही चीज़ यहाँ पर लगी कि एक बार u ऐसा कैसे ही, पहले का इंटीग्रेशन, ठीक, फिर माइनस का सिंबल, पहले का डिफरेंशियल, पहले का अवकलन करते हो, फिर इसी के साथ पुनः दूसरे का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन हो जाता है ना, दूसरे का इंटीग्रेशन और साथ में क्या लग जाता है dx लग जाता है, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है ना, ठीक। अब आगे चलिए आप पुनः जो जो चीज़ हुई उसको अपन देखते जाते हैं ना। तो अब अगले स्टेप में आपके पास कैसे बन जाएगा, आप चाहो तो इस मान को ऊपर ले लो, है ना, इसको आप ऊपर भेज देगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से तो बराबर a/2, एक a से आपका a के कट गया, यहाँ से a/2 माइनस, इसको देखते हैं अपन, तो इसको अगर अपन ऊपर भेज दें तो आपके पास कितना हो जाएगा 2n पाई, नहीं a ऊपर जाएगा, है ना, ax अपॉन 2n पाई, है ना, ax अपॉन 2n पाई
और आप चाहो तो यहाँ पर लिमिट लगा लीजिए, नहीं बाद में लगाएंगे, है ना, डॉट एन एक्स अपॉन 2n पाई डॉट साइन 2n पाई x अपॉन ए। इसके लिमिट क्या लग जाएगी आपको पता है, 0 से a, ठीक है। माइनस इसको भी सोल्व कर लीजिए, एक ही टर्म्स बची आपके पास, तो साइन का कितना हो जाता है कोस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, तो ये आपका हो जाएगा वापस इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपके पास हो जाएगा, यहाँ से इसको आगे ले लीजिए आप, माइनस 2n पाई अपॉन ए आगे, और अंदर हो जाएगा आपके पास साइन का माइनस कोस 2n पाई x अपॉन ए अपॉन 2n पाई अपॉन ए, 0 से a। पुनः इसका भी कर दीजिए, है ना, इसका भी अपन ने कर दिया, इसका पुनः इंटीग्रेशन होगा और साइन का कितना हो गया माइनस में। आपको पता है साइन का अवकलन तो कोस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कोस होता है, तो ये चीज़ आ गई। अब आप देखिए जब आप इसको सोल्व करते हो तो जो करता है उसको एक बार आप काट लीजिए, है ना, या 2n पाई, तो ये पूरा कट जाएगा आपके पास, है ना, 2n पाई अपॉन ए से 2n पाई अपॉन ए कट गया, एक माइनस से आपका माइनस कट गया, तो आपके पास हो गया x बराबर a/2, है ना, a/2 माइनस, अंदर आप एक बार लिमिट लगा लीजिए, ax अपॉन 2n पाई इंटू साइन 2n पाई a अपॉन ए, ये होगी साइन 2n पाई x की जगह a हो गया, a अपॉन ए माइनस, एक बार क्या हो जाएगा आपको पता है साइन 0, साइन 0 का वैसे ही 0 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, है ना, तो प्लस आप इसको भी इसके साथ ले लीजिए, प्लस ये पूरा मान कट गया, आप यहाँ लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगी कोस 2n पाई a अपॉन ए, है ना, और माइनस कोस 0, ए कितना हो जाएगा आपके पास कोस 0। अब आप देखिए बाकी सारे मान कितना हो जाएंगे 0, है ना, बाकी सारे मान कितने हो जाएंगे 0, सिर्फ एक मान बचेगा आपके पास साइन 2n पाई कोस 2n पाई, ये सारे 0 चलते हैं, और कोस 0 सिर्फ 1 होता है ना, तो ये s से a कट गया, ये भी s से a कट गया, तो आपके पास कितना हो गया a/2 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए ना माइनस को, है ना, a/2, ये तो इसके साथ चल रहा था ना, a²/2, ये पूरा इसके साथ चल रहा है ना, इसको अंदर ही रखो आप, है ना, a²/2 को अंदर ही रखिए, यहाँ से थोड़ी सी चेंज है, a²/2 को अपने को अंदर ही रखना है, बाद में बाहर निकालना है, ना, यहाँ थोड़ा सा आप देखिए a²/2 को अंदर ही चलने दो, तो बाहर चल रहा है ना 1 अपॉन ए, बाकी a²/2, यहाँ से ये हो गया माइनस, है ना, ये आपको इसको अंदर ही चलने दो, बाहर नहीं निकालता अपन, a²/2, फिर यहाँ भी देखिए आप, तो 1 अपॉन ए a²/2 माइनस, ठीक है, और माइनस ये हो गया, और यहाँ पर भी 1 अपॉन ए a²/2 माइनस, ठीक है। अब देखिए पीछे वाले मान सारे देखिए कट जाएंगे, कोस 0 1 होता है, बाकी सारे मान आपके क्या हो गए कट गए, है ना, तो आपके पास कितना बच गया a/2 इंटू a²/2, a/2 इंटू a²/2, तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो x बराबर कितना हो गया a/2, ये आंसर है आपके पास, ये सारे कट जाएंगे, देखो साइन 2n पे भी 0, साइन 0 ऐसे ही 0, कोस 2n पे ये सारे कट कटा के हो गया, तो अतः अपन लिख सकते हैं कि अतः स्थिति का प्रत्याशा मान बराबर a/2, आंसर, स्थिति का प्रत्याशा मान कितना हो गया a/2, है ना। थोड़ा आपका है ना बोर्ड जो है ना कम से कम 2-3 बार मिटा है, तो आप इसको पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद सोल्व कीजिए कि कैसे क्या आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना। हालांकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूरी की पूरी कोशिश की इसको सोल्व करने की, है ना, तो ये आपका कंप्लीट, एक बार अच्छे से उतारिएगा फिर आप इसको सोल्व कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए। अब अपन 2 क्लास क्वेश्चन की बनाएंगे, इसके बाद अगली वाली क्लास उसमें भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, फिर अपन एक अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। यस,
अगला क्वेश्चन है आपका कि ए लंबाई वाले रिजिड बॉक्स में ए लेंथ वाले रिजिड बॉक्स में है ना, ए लंबाई वाले रिजिड बॉक्स में है ना, ए लेंथ का कोई बॉक्स है, तो ए लंबाई वाले रिजिड बॉक्स में x बराबर 0 तथा x बराबर a बाई एन, x बराबर 0 तथा x बराबर a बाई एन, है ना, x बराबर 0 तथा x बराबर a बाई एन के बीच कण के पाए जाने की प्रायिकता, के बीच कण के पाए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कण के पाए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना, यह आपका क्वेश्चन है। के बीच पाए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि कण एनवी अवस्था में है, जबकि कण एनवी अवस्था में है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। x बराबर 0 से x बराबर a बाई एन के मध्य, x बराबर 0 से x बराबर एन के मध्य आपको कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। जब अपन ने वेव फंक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है उसके वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अपन पढ़ा था कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेव फंक्शन के स्क्वायर के, तरंग फलन की क्या होती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो उसी हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलो आइए, अपने पास हो जाएगा सॉल्यूशन में कि ए लंबाई वाले रिजिड बॉक्स में, रिजिड बॉक्स है ना, रिजिड बॉक्स में कण की एनवी अवस्था है ना, एनवी अवस्था लेके चल रहे हैं, तो कण की एनवी अवस्था में तरंग फलन कितना होता है, वे अपन निकाला था। तरंग फलन साई एन एक्स बराबर √2 बाई ए, साइन एन एक्स बराबर √2 बाई ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये होता है, ये अपन ने निकाले। एक वे में रिजिड बॉक्स में कण की एनवी अवस्था में वेव फंक्शन ये होता है। ठीक है, अब आप आगे चलिए। अब अपने को कण की प्रायिकता निकालनी है ना। अब यहाँ से मैंने इसको दो टाइप से मैं डिवाइड कर दिया, तो मैं लिखूंगा कि x बराबर 0, x बराबर 0 तथा x बराबर a बाई एन के मध्य कण की प्रायिकता के मध्य कण की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, के मध्य कण की प्रायिकता P बराबर x बराबर 0, x बराबर a बाई एन, आपको पता है साइन एन एक्स, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx, ये होता है साइन एन एक्स का होल स्क्वायर dx। तो आप मान पुट कीजिए आप, तो आपके पास हो जाएगा P बराबर 0 से a बाई एन, थोड़ा सा नीचे लिखिए इसको आप, P बराबर 0 से a बाई एन साइन एन एक्स स्क्वायर, ये रहा मान यहाँ से, तो 2 बाई ए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे क्या हो जाएगा अपने पास, 2 बाई ए को आप बाहर निकाल लीजिए, तो P बराबर 2 बाई ए आपका बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा 0 से a बाई एन, 0 से a बाई एन साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये चीज़ होगी साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन है। अब वापस वही 1 माइनस कोस वाले से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वही फॉर्मूला है ना, तो 1 माइनस कोस, वो फॉर्मूला लिखेंगे अपन, तो अपने पास हो जाएगा P बराबर 2 बाई ए 0 से a बाई एन
1 माइनस कोस 2n पाई x अपॉन ए डिवाइड बाई 2 dx, है ना। वही साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 होता ना, उस फॉर्मूले से मैंने इसको खोल दिया और अपने पास ये एक वैल्यू आ जाती है ना। अब देखिए इसको अपन एक बार वापस समझते हैं कि अपने पास आया कि x बराबर a तथा x बराबर a बाई एन के मध्य कण की प्रायिकता, इसके मध्य अपन निकाल दें तो x बराबर 0, सॉरी यहाँ से 0 है, नॉट a, x बराबर कहाँ से शुरू हुई है, x बराबर 0 से, है ना। तो 0 से a बाई एन कण की प्रायिकता निकाल रहे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्रायिकता तरंग फलन के स्क्वायर की होती है, ये मान अपन ने रखा है यहाँ पर। तो 0 से a बाई एन 2 बाई ए स्क्वायर हटा रूट हट गया, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अपन ने सॉल्यूशन यहाँ से शुरू किया, ये 2 लाइन पूरी कंप्लीट लिखी, फिर अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर अपन शुरुआत यहाँ से की, 2 लाइनें कंप्लीट हुई और इसको अपन ने क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पहुँचे अपन तो अपने पास क्या हो गया कि p बराबर 2 बाई ए को अपन ने बाहर निकाल दिया, ये लिमिट इसके लग गई। तो 0 से a बाई एन साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए, इसको अपन ने वही वो वाला अभी जो फॉर्मूला लिखा था पहले वाला उससे खोल दिया अपन ने। तो 2 बाई ए 0 से a बाई एन 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन है, ऐसे ही आएगा और अपॉन में क्या लग जाएगा 2। अब इसको आप बाहर निकाल दीजिए, 1/2 को, ये से 2 है ना, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। अब मैं इधर से पूरा मिटा रहा हूँ ना, ये सॉल्यूशन देखिएगा आप, ये लिखना फिर ये लिखना, इधर से अपन पूरा मिटा लेते हैं। और अब अपने पास क्या हो जाएगा, वन बाई टू को बाहर निकाल देते अपन। तो p बराबर 2 बाई ए इंटू 1/2 0 से a बाई एन 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन ए, है ना, dx। तो 2 से आपका 2 कट गया, तो p बराबर 1 बाई ए। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, एक का तो x हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा साइन, तो अपन इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा x माइनस कोस का हो जाएगा साइन 2n पाई एक्स अपॉन ए अपॉन 2n पाई अपॉन ए, ठीक है। लिमिट लग जाएगी आपको पता है 0 से a बाई एन, ओके। लिमिट भी लगा लीजिए आप, तो p बराबर 1 अपॉन ए, एक बार तो हो जाएगा इसकी जगह a बाई एन माइनस 0, माइनस एक बार हो जाएगा आपके पास a अपॉन 2n पाई, a अपॉन 2n पाई, इसको आके ले लीजिए और आपके पास हो जाएगा साइन 2n पाई a बाई एन अपॉन ए, ये होगा। और लास्ट में 0 हो जाएगा वैसे ही, माइनस 0, साइन 0 वैसे आपको पता है 0 होता है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो ये तो हो गया आपके पास p बराबर 1 बाई ए इंटू a बाई एन, ये 0 हो गया, माइनस ये देखिए आपका n से n कट गया, a से a कट गया, तो आपके पास हो गया साइन 2 पाई, यहाँ से क्या हो गया साइन 2 पाई, तो माइनस a अपॉन 2n पाई इंटू साइन 2 पाई, है ना। साइन 2 पाई वापस कितना होता है आपको पता है 0 होता है। तो आपके पास फाइनली कितना हो गया, p बराबर 1 अपॉन ए इंटू ए बाई एन, है ना। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी आपको, p बराबर 1 बाई एन, p बराबर 1 बाई एन आंसर। बस ये आपका क्वेश्चन पूरा देखिए, आप पॉइंट टू पॉइंट चलोगे ना तो आपको ऐसे कोई भी समस्या नहीं आएगी, इजी वे में अपन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर अपन आराम से आंसर निकाल सकते हैं ना, कोई भी समस्या अपने सामने नहीं होगी। एक बार पुनः देखिएगा आप कि अपने पास जो भी चीज़ें थी कि यहाँ तक अपन पूछ गए 2 बाई ए 0 से a बाई एन 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन ए बाई 2 dx, ये अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो 2 बाई ए तो आपका बाहर निकाल लिया, ये यहाँ से 2 है ना, इसको अपने बाहर निकाल दिया। तो 2 बाई ए इंटू 1 अपॉन 2, ऐसे कैसे ही 0 से a बाई एन, अब अंदर क्या बच गया 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन ए dx, है ना। अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना, तो कर लिया अपन ने कि 1 बाई ए, यहाँ से 2 से 2 कट गया आपका, 1 बाई ए अंदर क्या बच गया x, इसका x हो गया माइनस कोस का कितना हो जाएगा साइन 2n पाई एक्स अपॉन ए, और ये मान ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा 2n पाई अपॉन ए। लिमिट लग गई आपकी 0 से a बाई एन, ठीक है। अब अपन लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगाएंगे तो p बराबर 1 अपॉन ए
यहाँ पर लगाए तो ए बाई एन, एक बार क्या लग जाएगा 0 माइनस एक बार ए बाई एन लगाना, तो इस मान को मैं ऊपर लेके ए अपॉन 2n पाई साइन 2n पाई ए बाई एन ए, और एक बार साइन 0 लगेगा, साइन 0 का मान वैसे 0 होता है, तो पीछे वाला मान मैंने नहीं लिखा, ऐसा कैसे लिख दिया। ठीक, आगे चले तो ये तो हो गया ए बाई एन माइनस ये ऐसा कैसे ए अपॉन 2n पाई, और ये देखो कट उटा के साइन 2 पाई हो जाएगा, तो साइन 2 पाई का मान भी कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरा 0, तब आपके पास क्या बच गया p बराबर 1 बाई ए इंटू ए बाई एन, तो p बराबर 1 बाई एन, अर्थात कण के 0 से a बाई एन के मध्य में पाई जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 बाई एन। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन करना है कंप्लीट, तो इसको अच्छे से उतारिएगा, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन पुनः चेंज। देखो तीनों क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के कराए, पहला स्थिति का प्रत्याशा मान निकलाया, फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी निकाली अपन ने, प्रोबेबिलिटी निकाली, अब तीसरा उसकी एनर्जी जो है ना उससे रिलेटेड, ऊर्जा आइगन मान से रिलेटेड अपन निकालेंगे ना। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है आपको कि एक एंगस्ट्रॉन लंबाई की एक में बॉक्स में, एक एंगस्ट्रॉन लंबाई के एक में बॉक्स में कितना, एक एंगस्ट्रॉन, तो एक एंगस्ट्रॉन लंबाई के एक में बॉक्स में गतिशील इलेक्ट्रॉन की एक में बॉक्स में गतिशील इलेक्ट्रॉन की संभावित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। गतिशील इलेक्ट्रॉन की संभावित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। है ना, कि एक एंगस्ट्रॉन लंबाई के वन डायमेंशनल बॉक्स, जो एक में बॉक्स है ना, एक एंगस्ट्रॉन लंबाई कितनी, एक एंगस्ट्रॉन है ना, यानी 10 की घात -10 मीटर, उसमें एक में बॉक्स है, उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन की संभावित ऊर्जा, एनर्जी आइगन मान है ना, ऊर्जा आइगन मान, वहां से अपन निकालेंगे। ठीक है, तो आइए अपन सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास कि हम जानते हैं वी नो डेट ए लंबाई के, हम जानते हैं कि ए लंबाई के एक में बॉक्स में गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ए लंबाई के एक में बॉक्स में गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ए लंबाई के एक में बॉक्स में गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी आ जाती है आपको पता है, फॉर्मूला होता है कि ई एन बराबर एन स्क्वायर, फॉर्मूला था ना अपन ने जो पढ़ा था, इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ई एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल रखा अपन ने कि ई एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। ये होता है जब भी कोई कण आपका एक में बॉक्स में गतिशील करता है तो उसकी एनर्जी का मान कितना था, उसकी एनर्जी का मान था ई एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। अब देखिए आपके पास जो जो चीज़ गिवन आप लिखिए, क्या क्या चीज़ गिवन है। गिवन है आपको सबसे पहले m, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा अपन इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन है वो देखिए, तो m मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और एच क्रॉस कितना होता है आपको पता है, एच क्रॉस बराबर 1.054 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, है ना। एच क्रॉस बराबर एच अपॉन 2 पाई। और एक आपको दे रखा ए लंबाई, यानी ए आपको कितनी दे रखी है, एक एंगस्ट्रॉन, या इसी को अपन कितनी लिख सकते हैं 10 की घात -10 मीटर, है ना। तो समीकरण 1 से ओके, ये वैल्यू अपन पुट करेंगे समीकरण 1 में, तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, तो आप पुट कीजिए समीकरण 1 से, तो ई एन बराबर यहाँ पर लिखेंगे अपन, है ना, ई एन बराबर, ये एन ऐसा कैसे रहेगा इसको अपन बाद में देखेंगे, एन बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले पाई का मान, तो पाई का मान कितना है 3.14 का होल स्क्वायर, है ना, ये होगा 3.14 का होल स्क्वायर इंटू
एच क्रॉस स्क्वायर 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड का होल स्क्वायर है ना, इसका भी होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है ना, kg में इंटू ए स्क्वायर है आपके पास 10 की घात -10 का होल स्क्वायर मीटर में, एन स्क्वायर आपके पास ऐसा कैसे, ये एन स्क्वायर बचा ना, उसको अपने साइड में ऐसा कैसे लिख दिया। ठीक है, आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ई एन बराबर 6.0 इंटू 10⁻⁻18 एन स्क्वायर जूल में आएगा। बाकी सारा मान कट जाएगा और आपका आंसर किस में आ रहा है, जूल में। एनर्जी किस में आ रही है आपके पास, जूल में। अब अपन इसको चेंज करेंगे इलेक्ट्रोवोल्ट में। अब अपन इसको किस में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो आपको पता है अपन इसको डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास हो जाएगी ई एन बराबर 6.0 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट। ठीक है, तो जब आप इसको चेंज करोगे तो आपके पास ई एन कितनी हो जाएगी, आपके पास ई एन आ जाएगी 37.5 कट कुटा के है ना, 37.5 एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। अब अपन इसके निकालेंगे संभावित मान। संभावित ऊर्जा के मान ज्ञात करने, तो अब अपना एन चेंज होगा बार बार, एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3 है ना। तो अतः संभावित ऊर्जा मान, अतः संभावित ऊर्जा मान एन बराबर 1, 2, 3 रखने पर, एक तो ये चीज़ है जो मैंने है ना, अब आप 1, 2, 3 रोकोगे तो सबसे पहले आपके पास E1 आ जाएगा। E1 आ जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 37.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, 37.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास E2 हो जाएगा, E1 आ गया, इसी प्रकार अपन E2 निकालेंगे। E2 हो जाएगा आपके पास 150 इलेक्ट्रोवोल्ट, 150 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, और E3 हो जाएगा आपके पास E3 337.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऐसे कंटिन्यू निकालो, बस ये आपके आंसर है। थोड़ा है ना पूरा ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से, यहाँ पर अपन नहीं रोक सकते, ये भी आंसर है हालांकि, लेकिन अपने को पूरा कंप्लीटेड यहाँ तक करना है, तब जाके आपका आंसर जो होगा ना वो आपका पूरा यहाँ जाके कंप्लीटली निकलेगा, है ना। तो एक बार पुनः देख लीजिए आप, आपका जो क्वेश्चन था है ना, क्या था पहला क्वेश्चन अपने क्या किया, पहला क्वेश्चन अपने क्या था कि एक बीम बॉक्स के अंदर जब भी कोई आपका कण गतिशील है तो उसकी स्थिति का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्थिति, वो भी अपने निकाली पूरे अच्छे से। फिर दूसरा क्वेश्चन वापस अपने चेंज किया कि एक बीम बॉक्स में कोई कण है वो 0 से a/n के मध्य पाया गया, तो उस कण की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकाली, वो भी अपने देख ली। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, पुनः अपने पास चेंज है, और तीसरा क्वेश्चन अपने पास क्या था, तीसरा क्वेश्चन ये था कि 1 एंगस्ट्रॉन लंबाई के एक बीम बॉक्स है, यानी ए है ना, उसकी लंबाई कितनी है 1 एंगस्ट्रॉन बॉक्स में गतिशील इलेक्ट्रॉन की संभावित ऊर्जा के मान ज्ञात करने। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी, यहाँ पर ऊर्जा आयतन मान है, उसके संभावित ऊर्जा मान ज्ञात करो। ठीक है, तो फिर अपन ने इसमें क्या किया कि अपने को पता है, हम जानते हैं वी नो डेट, ए लंबाई के, ए लंबाई यहाँ पर यही है ना 1 एंगस्ट्रॉन, ए लंबाई के एक विमीय बॉक्स में गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला ई एन, एन के रूप में होता है, बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। जहां आपको पता है, जहां एन क्या है 1, 2, 3, जहां आपको पता है एन कितना है 1, 2, 3, ऐसे कंटिन्यू चलता है, यही चीज है। ठीक, अब अपने को देखो ये फॉर्मूला लिख लिया, ये होता है एनर्जी आइगन मान का। फिर अपने को पता है गिवन, क्या क्या चीज गिवन है वो अपने यहाँ पर ली है ना। तो गिवन में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन लिया है, तो मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, एच क्रॉस जो अपने को चाहिए ये होता है 1.054, 4 भी लिखना है यहाँ पर है ना, 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। पाई अपने को पता ही है, m हो गया ए आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो समीकरण 1 से सारे मान अपने समीकरण 1 में पुट किए, तो आपके पास हो गया ई एन बराबर, सबसे पहले पाई स्क्वायर है 3.14 का होल स्क्वायर इंटू एच क्रॉस स्क्वायर है, तो 1.054 इंटू 10⁻⁻34 इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, और अपोर में नीचे क्या हो गया अपने पास, अपोर में नीचे हो गया ये 2m स्क्वायर, तो 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 m का मान ये हो गया, इंटू एच स्क्वायर का मतलब 10 की घात -10 का होल स्क्वायर। एन स्क्वायर बाहर चलेगा ना, एन स्क्वायर आपका 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ये सारा कट कुटा के मान आपके पास प्राप्त हुआ ई एन का
6 इंटू 10⁻⁻18 n स्क्वायर, जो किस में प्राप्त हुआ, जूल में। आपन ने इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज किया तो 6.0 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा आपके पास कि आपको जो एनर्जी प्राप्त हुई ना En, वो कितनी होगी, 37.5 n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। यहाँ आंसर नहीं है। अब अपन निकालेंगे कि अतः संभावित एनर्जी वैल्यू, संभावित ऊर्जा मान n बराबर 1 2 3 रखने पर, तो सबसे पहले यहाँ 1 रखा, इस जगह 1 रखा तो E1 कितना हो गया आपके पास 37.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। फिर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, E2 कितना हो गया 150 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसी प्रकार E3 कितना हो गया, 3 रखा तो 9, 337.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऐसे अपन कंटिन्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये आपके आंसर है इस प्रकार। तो आज के लिए बस इतना सही। तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप मेरे को और पूछ सकते हो। अब अगले वाले पार्ट में भी अपन कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा है इसके, 1 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल रिलेटेड। अगले वाले पार्ट में भी अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद वापस नए टॉपिक की तरफ चलेंगे अपन, है ना। अगले वाले पार्ट में भी अपन क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद अपन नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।